राकेश ठेले पर हरा धनिया बेच रहा था और ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। अरे ताजी ताजी हरे धनिये ले लो। तभी भोला नाम का एक ग्राहक राकेश के पास आकर कहता है, अरे भाई जरा 10 रुपए के हरे धनिये दे दो। राकेश ने 10 रुपए लेकर हरा धनिया उस ग्राहक को दे दिया। अरे भाई 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? अरे भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है, ये क्यों नहीं कहते? तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हो। भैया मेरे बात का विश्वास करो, मुझे तो खुद थोक में यह हरे धनिये बहुत महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही धनिये की सप्लाई करता है। राकेश की बात सुनकर भोला दूसरे दुकानदार के पास चला गया और 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के हरे धनिये दे दो। दुकानदार ने भोला को हरे धनिये दे दिए। भोला वह हरा धनिया लेकर राकेश के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे थोड़े से हरे धनिये पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने 10 रुपए के मुझे इतने सारे हरे धनिये दिए हैं। लाओ मेरा पैसा मुझे वापस करो, मैं तुमसे हरे धनिये नहीं खरीदूंगा। भोला गुस्सा होकर वहां से चला गया। शाम को राकेश घर वापस आकर अपनी पत्नी बिमला से बोलता है, बिमला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने कम पैसे में दुकानदार ज़्यादा धनिये कैसे दे देते हैं। इससे मेरे दुकानदारी पर बुरा असर पड़ रहा है। अरे न जाने आपको कब अकल आएगी। वह जमींदार आपको महंगे हरे धनिये बेचता है और उन दुकानदारों को सस्ते हरे धनिये देता है। हाँ मगर इससे जमींदार को क्या फायदा होगा? जरा सोचिए, कुछ समय पहले हरे धनिये के कितने सारे ठेले लगते थे, लेकिन धीरे धीरे वह सब समाप्त हो गए। इस गांव में ठेले पर केवल आप ही हरे धनिये बेचते हैं। जिस दिन आपने धनिये का ठेला लगाना बंद कर दिया, उस दिन दुकानदार अपने मनमानी रेट पर हरे धनिये बेचेंगे। तुम ठीक कहती हो बिमला, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन राकेश जमींदार के पास चला गया। राकेश को देखकर जमींदार बोला, क्या हुआ राकेश, कल ही तो तुम मुझसे हरे धनिये लेकर गए थे, इतनी जल्दी उसे बेच दिया? जमींदार साहब, सारे गांव वालों को आप ही हरे धनिये देते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सारे दुकानदार सभी ग्राहकों को कम पैसे में ज़्यादा हरा धनिया देते हैं। यह तो अच्छी बात है राकेश, तुम भी कम पैसे में ग्राहकों को ज़्यादा हरे धनिये दो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में हरे धनिये दे रहे हैं। तुमने सही कहा राकेश, सारे दुकानदार मुझसे नगद में हरे धनिये खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर उनका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उनकी दुकानदारी खराब करते हो। इसीलिए आज से तुम हरे धनिये बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब, इसका मतलब मेरी पत्नी सही कह रही थी। आप ठेली वाले को हटाकर बड़े दुकान को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई हरा धनिया वनिया नहीं मिलेगा, जाओ कोई और काम देखो। जमींदार ने राकेश को अपनी हवेली से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। अगले दिन से राकेश ने ठेला लगाना बंद कर दिया और दुकानदार अपनी मनमानी करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद भोला एक दुकानदार के पास जाकर बोला, भैया 10 रुपए के हरे धनिये दे दो। दुकानदार ने उसे ना के बराबर हरा धनिया पकड़ा दिया। अरे 10 रुपए में इतना कम हरा धनिया? इतने में बस इतना ही मिलेगा, पता भी है धनिये का रेट आसमान छू रहा है। राकेश वहीं खड़ा गौर से यह दृश्य देख रहा था। वह निराश होकर आकर अपने घर पर बैठ गया। तभी गांव के एक बलिया नाम के बुजुर्ग वहां पर आ गए। अरे बलिया चाचा, आप अचानक यहाँ कैसे?
जमींदार ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं चाचा, मैंने सुना है किसी जमाने में आप बड़े पैमाने पर ढेरों हरे धनिये उगाया करते थे। उस जमाने में मैं सबको फ्री में हरे धनिये दे दिया करता था, पर अब जमाना बदल गया है ना चाचा। जमाना भले ही बदल गया हो, पर धनिये का जादुई गांव आज भी है। यह सुनकर राकेश बुरी तरह चौंक जाता है। जादुई गांव? मैं कुछ समझा नहीं चाचा। गांव के लोग यह जानते हैं कि मैं अपने खेत में हरे धनिये उगाया करता था, पर यह सच नहीं है। उस दौर में जादुई गांव से हरे धनिये लेकर आता था, जिसका द्वार कहाँ खुलता है यह सिर्फ मुझे पता है। मैं चाहता हूँ तुम उस हरे धनिये के गांव में जाओ और वहाँ से हरे धनिये लाकर गांव वालों को मुफ्त में बांटो, फिर देखना उसका चमत्कार। जंगल के बीचों बीच एक तालाब है जो भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब में कूद जाना, तुम खुद ब खुद उस गांव में पहुंच जाओगे। याद रखना, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर बलिया चाचा वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ तक मैं बलिया चाचा को जानती हूँ, वह कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें एक बार जाकर देखना चाहिए और मैं चाहती हूँ उस जमींदार की दुकानदारी जड़ से खत्म हो जाए। राकेश बलिया चाचा के बताए हुए जगह पर चला गया। वह तालाब को गौर से देखने लगा और उसमें कूद गया। राकेश ने अपने आप को एक अजीबोगरीब जगह पर पाया। राकेश ने देखा यहाँ हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद हैं, पर वह सब हरे धनिये की बनी हुई थी। यह सब देखकर राकेश आश्चर्य में पड़ गया। यह तो बड़ा अजीबोगरीब गांव है। यहाँ की हर वस्तु धनिये से बनी हुई है। तभी वहाँ से एक व्यक्ति बोला, सही कहा तुमने, यह जादुई हरे धनिये का गांव है। मैं यहाँ से हरे धनिये ले जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से जितने भी हरे धनिये ले जाना चाहते हो ले जाओ। यहाँ पर हरे धनिये की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। राकेश बहुत सारा हरा धनिया घर ले आया। अरे वाह, अपने गांव से जादुई गांव तक जाने और आने का रास्ता कितना आसान है। अब मैं रोज वहां से हरे धनिये लाकर गांव में मुफ्त में बांटूंगा। राकेश उस दिन से गांव वालों को मुफ्त में हरा धनिया बांटने लगा। एक दिन राकेश के पास एक ग्राहक आकर कहता है, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के हरे धनिये में कोई दवाई मिली हुई है क्या? नहीं तो क्या हुआ, सब ठीक तो है? मेरे पत्नी के पेट में बहुत दर्द रहता था, लेकिन जब से उसने तुम्हारे यहाँ के धनिये सब्जी में डालना चालू किया है, तब से वह स्वस्थ हो गई है। इतना कहकर वह आदमी राकेश को ढेर सारे पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राकेश के लाए हुए धनिये को खाकर गांव वाले स्वस्थ होने लगे और राकेश को बतौर इनाम ढेर सारे पैसे देकर जाने लगे। जमींदार आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा, आखिर यह 2 कौड़ी का राकेश अपने आप को समझता क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, सबक सिखा कर रहूंगा। जमींदार गुस्से से वहां चला गया जहां राकेश अपना ठेला लगाया करता था। राकेश, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ। यह गांव छोड़कर चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राकेश को कुछ करने से पहले एक बार सोच लेना जमींदार। राकेश के लाए हुए हरे धनिये से हम गांव वाले स्वस्थ हो गए हैं और ये हमसे पैसे भी नहीं लेता। कभी तुमने ये पूछा आखिर यह धनिये लाता कहाँ से है? तभी वहां पर गांव वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। राकेश हरा धनिया कहीं से भी लाए, हमें इससे क्या? इसका हरा धनिया खाने से गांव वाले स्वस्थ हो रहे हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ जमींदार। यह भीड़ देख रहे हो तुम, यह तुम्हें मारने के लिए ही एकत्रित हुए हैं। जमींदार भीड़ देखकर बुरी तरह डर गया और वहां से चला गया।
जमींदार इतना डर गया कि वह गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।